क्या हम बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने से केवल 10 दिन पहले पढ़कर 95 या उससे अधिक परसेंट ला सकते हैं? तो यस यू कैन, तुम ला सकते हो। हालांकि केवल 10 दिन पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95% लाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने सही तरीके से एक टॉपर्स वाली प्लानिंग करी तो 100% तुम्हारा मार्क्स 95% से अधिक आ जाएगा। सो हेलो टॉपर्स, दिस इज योर रोशन भैया। वेलकम टू टॉपर्स प्लान। तो यार सबसे पहले अगर हम तुम्हारे डेट शीट को देखें तो 15 फरवरी को इंग्लिश की परीक्षा है, 20 फरवरी को साइंस की है, 25 फरवरी को सोशल साइंस की है, 28 फरवरी को हिंदी का है और 10 मार्च को मैथमेटिक्स का है। तो अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स की परीक्षा होने वाली है और इसके लिए भी लगभग 10 दिन का गैप दिया गया है। तो मैथमेटिक्स को अभी बिल्कुल ही तुम्हें नहीं छूना है। अभी पहला दिन जो मेन सब्जेक्ट मेरा होने वाला है 15 फरवरी को इंग्लिश का, तो इस पर तुम्हारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। एंड सेकेंड डे जो तुम्हारा साइंस का परीक्षा होने वाला है, इस पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। तो ये है मेरा प्लान नंबर 1 कि पहले हम इंग्लिश और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। पहले 6 दिन हम साइंस की तैयारी करेंगे और अगला 4 दिन हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे। सोशल साइंस और हिंदी के लिए हमें जितना भी समय दिया गया है 5 दिन या 3 दिन, तो उतने समय में उस सब्जेक्ट की तैयारी हम आसानी से कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए जैसे कि मैंने कहा कि 10 दिन का गैप दिया गया है, तो उस बीच में मैथमेटिक्स की भी हमारी तैयारी हो जाएगी। अब अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंग्लिश की तैयारी या साइंस की तैयारी या फिर अदर सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करें, तो इसके लिए हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी। तो चैनल को हमारा ये सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं और प्लान नंबर 2 क्या है ये आपको बताते हैं। तो प्लान नंबर 2 है कि जिस भी सब्जेक्ट की तुम पहले तैयारी करोगे उस सब्जेक्ट के एक बार सिलेबस पर एक बार ज़रूर फोकस करना और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसका एक लिस्ट ज़रूर बना लेना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की इस लिस्ट को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी तुम अगर क्वेश्चन बनाने के लिए बैठोगे तो उस समय जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट ज़रूर बना लेना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी से लेकर जब तक कि तुम्हारी परीक्षाएं ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हर दिन कम से कम 10 से 12 घंटे ज़रूर पढ़ें। प्लान नंबर 3, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं। इसके आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। दूसरा फ़ायदा होगा कि इससे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी और तीसरा फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो, ताकि आप उन चीज़ों को बाद में सुधार सको। एक फ़ायदा तुम्हें यह भी होगा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। प्लान नंबर 4 है कि अभी का ये जो समय है, इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अब ये बर्बादी अलग अलग तरीके से बच्चे करते हैं, जैसे कि या तो खेलने में बहुत ज़्यादा समय देते हो। हालांकि खेलना भी ज़रूरी है, शाम के समय में आधा या 1 घंटा खेलना भी ज़रूरी है ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा खेलना नहीं है। सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है। लाइव क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हमें डिपेंड नहीं रहना है। मैं प्रीफर करता हूँ कि लाइव क्लासेस देखने के बजाय जो अपलोडेड वीडियो होगी वो देखो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइव सेशन तुम देख रहे होते हो उस लाइव क्लास को उस समय नहीं देख के जब वो लाइव क्लासेस ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट डे देखो। इसका तुमको फ़ायदा ये होगा कि इससे तुम्हारा बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि जब लाइव सेशन चल रही होती है तो उस समय हम वीडियो को फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते हैं या स्पीड बढ़ा के नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब वही सेशन ख़त्म हो जाती है तो हम वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, आगे करके भी देख सकते हैं, स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि टीचर जहाँ पर बीच बीच में ब्रेक लेते हैं या फिर जो क्वेश्चन हमें आता है लेकिन इसके बावजूद टीचर्स हमें बता रहे होते हैं उसको हम स्किप कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में नहीं आई उसको हम दोबारा से पीछे करके भी देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि लाइव सेशन को ज्वाइन करने से ज़्यादा बेटर है ख़त्म हो जाने दो, इसके बाद अगले दिन उसको आराम से देखो। प्लान नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% या फिर उससे अधिक मार्क्स लाने के लिए
तुम्हें अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ने के साथ ही साथ भरपूर नींद भी लेनी है, वरना एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में तुम्हें आंसर्स लिखने के दौरान बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर हो सकता है सारे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट भी ना कर पाओ। तो पढ़ने के साथ साथ भरपूर नींद भी जरूर ले। तो अभी हमने फिलहाल तुम्हें ये जो पांचों प्लान बताए हैं, इन पांचों प्लान को फॉलो करो, तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हो। लेकिन हाँ, ये पांचों प्लान तुम तभी फॉलो कर सकते हो जब तुमने अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करी होगी। अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर ये तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। इन प्लान्स को फॉलो करने के लिए तुम अपनी सिलेबस को एक बार जरूर कंप्लीट कर लेना। कोई चैप्टर छूटा हुआ होगा तो एक बार उन चैप्टर्स को पढ़ लेना। कोई भी चैप्टर तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है। अगर चैप्टर को छोड़े हुए रहोगे तो फिर क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे।